कृष्णा गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा 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 हरि बोल। कृष्णा गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा 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 गोविंदा और राधा राधा कहते चलो कृष्णा गोविंदा और राधा राधा कहते चलो यही कहते कहते भी काम में अपना करते चलो यही कहते कहते भी काम में अपना करते चलो कृष्णा गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा 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 गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा 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 गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा कृष्णा ध्यान लगा के जब से राधा कृष्णा जपोगे ध्यान लगा के जब से राधा कृष्णा जपोगे बिगड़े हुए वे तेरे काम सब बना देंगे बिगड़े हुए वे तेरे काम सब बना देंगे राधा गोविंदा राधे 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 जपोगे बिगड़े हुए वे तेरे काम सब बना देंगे कृष्णा गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा 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 कौन दुनिया में है जो मोह माया में फंसे ना कौन दुनिया में है जो मोह माया में फंसे ना लेकिन कृष्णा का नाम लेके निकल जाना है लेकिन कृष्णा का नाम लेके निकल जाना है कृष्णा गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा 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 तेरे दरबार आके कान्हा मुझे सच्चा लगे तेरे दरबार आके कान्हा मुझे सच्चा लगे मेरे मन में विराजो कान्हा मुझे अच्छा लगे मेरे मन में विराजो कान्हा मुझे अच्छा लगे कृष्णा गोविंदा मेरे राधा राधा कृष्णा 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 जाने का समय प्रभु मेरे निश्चय आप किए जाने के समय प्रभु मेरे निश्चय आप किए लेकिन वर मांगू प्रभु तुम्हें साथ जाऊं लिए लेकिन वर मांगू प्रभु तुम्हें साथ जाऊं लिए आखिरी श्वास जपू राधे कृष्णा आखिरी सांस जपू राधे कृष्णा राधे गोविंदा मेरे राधा राधा कृष्णा कृष्णा राधे गोविंदा मेरे राधा राधा कृष्णा कृष्णा माता पिता बेटा बेटी पत्नी साथ न दे माता पिता बेटा बेटी पत्नी साथ न दे
हुआ घनघोर अंधेरा प्रभु अब प्रकाश दें, हुआ घनघोर अंधेरा प्रभु अब प्रकाश दें। राधे गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा कृष्णा। हाथ सब खाली हो गया अब तो मेरा जोर नहीं, हाथ सब खाली हो गया अब तो मेरा जोर नहीं। मैं तो मजबूर रह गई प्रभु तुम तो मजबूर नहीं, मैं तो मजबूर रह गई प्रभु तुम तो मजबूर नहीं। शरण में लेके प्रभु भव से पार कर देना, शरण में लेके प्रभु भव से पार कर देना। राधा गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे गोविंदा मेरे कृष्णा राधे राधे कृष्णा। राधे गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे गोविंदा मेरे राधे राधे कृष्णा कृष्णा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राजा रणछोड़ की जय, लाडली सरकार की जय। जब सब कुछ उन्हीं को सौंप दिए हैं तो अब हमें कोई चिंता ही नहीं करनी चाहिए, सिवाय एक चिंता करने के कि प्रभु का नाम अपने मुंह से खत्म ना हो कभी। चलते रहे निरंतर ही अपने काम काज में लगे हैं, अवश्य किसी को टाइम नहीं है। परंतु यह बात समझ लीजिए कि कलयुग में केवल नाम का ही प्रभाव है। हम पूजा पाठ भले उतना करते भी हैं तो शुद्धता से न होती हो, परंतु जो लिखा हुआ है शास्त्रों में कि कलयुग केवल नामो आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। प्रभु का चिंतन हमेशा अपने मन में रखे रहिए, काम करिए, सभी प्रकार के जो आपके काम है वो तो करना ही है, क्योंकि कर्म के बिना तो हमें भोजन भी नहीं प्राप्त होगा। परंतु हर क्षण हर समय भगवान का नाम मन में लेते रहिए, क्योंकि वही हमें पार करेंगे। यहाँ पर माया जो भरमाया हुआ उन्हीं के मायापति विष्णु भगवान का ही ये माया है, तो उनके ही अंडर में रह के हम काम करेंगे तो हमारे ऊपर थोड़ा बहुत तो वो प्रेम करेंगे ही। 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य का तन मिलता है और उसमें हम लोग इतने नासुकरे हैं कि प्रभु को ही भूल जाते हैं, जबकि सबसे पहले उनको ही ध्यान करना चाहिए। हमारी व्यवस्था में भी थोड़ा कमी है, जो हमारे संस्कार हैं उसमें शुरू से उतना नहीं सिखाया जाता है जैसे दूसरे के धर्म में होता है। एकदम कट्टरता के साथ आदमी उसको मानता है, जो कह दिया गया वह मानना है। जरूर आप लोग सब लोग पढ़िए, शिक्षा लीजिए, हर प्रकार का क्षेत्र में आप जाइए, परंतु अपना सनातनी धर्म ना भूलिए, क्योंकि यह अगर बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, जिसके लिए हम आए हैं और इतना प्रयास कर रहे हैं। काम करके भोजन प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, हम भगवान की सेवा करके अपना जीवन सुधारने आए हैं। नहीं तो फिर ही हमें अगले जन्म में 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं उसमें से कुछ योनि प्राप्त करनी पड़ेगी। यह श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। इस प्रकार मनुष्य की चेतना है, उसमें हम अच्छे और बुरे के समझ रख सकते हैं। छोटेपन से ही बच्चों को समझाना चाहिए, उचित और अनुचित का थोड़ा ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि आज का समय इतना वो चल रहा है खराब कि स्कूल और जो बच्चों का ग्रुप होता है उसमें 80% बच्चे ऐसे होते हैं कि अपना तो उथल पुथल कर ही रहे हैं जीवन, दूसरे जो अच्छे बच्चे हैं उनको भी वही कहते हैं कि तुम ऐसे करो। मजबूर होकर वो बच्चे भी वैसे ही बनना चाहते हैं। आपके घर मेरे घर जो बच्चे अच्छे हैं वो भी उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं धीरे धीरे। आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा कि अपने घर में थोड़ा बहुत जरूर भजन कीर्तन और भगवान का चर्चा अवश्य किया करिए, ताकि बच्चों के कान में पड़े और उनमें भी हृदय परिवर्तित हो। आप वही करते हैं जो आपके पुराने दादी और माँ ने किया है, उसमें से कम 30-40% आपकी आदतें ऐसे ही हैं। इसीलिए हमारी
आने वाली पीढ़ी के लिए हम जिस प्रकार के करेंगे वही देखकर बच्चे जरूर थोड़ा न थोड़ा तो सीखेंगे ही। प्रयास करिए कि बच्चे अपने सही निकलें। यदि बहुत धन है आपके पास, उदाहरण के लिए, तो भी से बच्चे अगर बदमाश निकल गए और अवगुणी हो गए तो आप उस धन के साथ भी दुखी ही रहने वाले हैं। और अगर आपके पास धन बहुत थोड़ा भी है और बच्चे यदि आपके शिक्षित निकल गए और वो आगे जाके धन भी कमाएंगे और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार अवश्य दीजिए थोड़ा बहुत। यदि थोड़ा समय मिले तो आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए और उनसे भी कुछ हालचाल जरूर उनसे लीजिए, क्योंकि समय आजकल सभी के पास नहीं होता है, परंतु वह निहारते पलकें ताकते रहती हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी आए और मेरे पास थोड़ा समय व्यतीत करे, मेरा भी दुख सुख पूछे। वो कोई कबाड़ नहीं है, वो उन्हीं के खून और उन्हीं के परिश्रम से आप इतना आगे बढ़े हैं। अपने माता पिता का अवश्य ध्यान रखिए, उन्हीं में ईश्वर का वास है। भगवान हमें कहीं ऐसे प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं, परंतु भगवान सब माँ बाप में ही समाहित हैं तथा प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी से प्रेम करिए और सभी को ईश्वर की बनाई हुई चीज ही समझिए, क्योंकि हर क्षण हर कण में हर चीज में प्रभु का ही निवास होता है। यदि आप अपना जीवन सरल और सुलभ चाहते हैं तो दूसरे को कभी कष्ट ना दीजिए, क्योंकि कष्ट देने से ही कष्ट मिलता है। इस समय दे रहे हैं, अगले जन्म में भले हमें मिले, पर मिलेगा तो जरूर, क्योंकि किया हुआ कर्म कभी भगवान नहीं रखते हैं अपने पास, हमें वापस कर देते हैं। कोई पुण्य होगा तो जरूर वो अपने पास रख लेंगे आपका, लेकिन पाप तो आपको वापस ही करेंगे। इसलिए यह श्रीमद् भागवत कथा से मैं आपको बतला रही हूँ। सोच समझ के एक एक कदम अपना बढ़ाइए। समय मिले तो सत्संग में अवश्य जाइए और भगवान का कीर्तन और उनकी चर्चा में बढ़ चढ़ के हमें हिस्सा लेनी चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में जितनी भी यातनाएं नरक की बतलाई गई हैं वह सोच के भी हृदय कांप उठता है। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करना प्रारंभ कर दीजिए। आज तो हमारे सब कुछ हाथ में है कि हम अच्छा कर सकते हैं अपना, परंतु जब ये समय निकल जाएगा तो सिर्फ हम खाट में आखिरी समय पछताते पड़े रहेंगे। उस समय हमारा शरीर भी और हमारी आत्मा भी कुछ हमारे वश में ही नहीं रहती है। यदि हम सत्संग और कीर्तन करते हैं तो 3 प्रकार के कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कलयुग में राम नाम की महिमा है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। सतयुग के लोग हर प्रकार का तप हजारों हजारों साल खड़े होकर कर लेते थे, उनको क्षमता थी और उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि केवल नाम जपना है, और कलयुग में ही यह संभव है कि सिर्फ नाम जप करने से जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारे मिल सकते हैं। भले कलयुग में धर्म की 3 पैर कटे बतलाए गए हैं, परंतु अभी भी एक उपाय श्रीमद् भागवत हमको बतलाती है। श्री कृष्ण जी का महामंत्र हमें एक उपाय के तौर पर मिलता है। मंत्र परीक्षित से कहते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र के जाप से आप कलयुग के किंच सागर से पार हो सकते हैं, सीधे वैकुंठ जा सकते हैं, श्री कृष्ण के चरणों में जगह पा सकते हैं, सनातन काल के लिए उनके चरण कमलों की सेवा का अवसर पा सकते हैं। सतयुग में जो फल महाविष्णु को पूजने से प्राप्त होता था, त्रेता में कर्म कांडों से प्राप्त होता था तथा द्वापर में श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज लेने से मिलता था, वही आज कलयुग में श्री हरे कृष्ण महामंत्र से मिल जाता है। आप सभी अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए श्री कृष्ण महामंत्र जरूर किया करिए। सुबह तथा रात को दोनों टाइम माला अवश्य किया करिए।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस महामंत्र को अवश्य आप लोग करिए। विशेष राम और सीता, कृष्ण बलराम, राधा का कृष्ण अलग अलग नहीं है। ये सब योग माया का ही विस्तार है। कृष्ण साथ उपस्थित हो सकते हैं अपने निर्गुण तथा सगुण साकार विशेष। राम और कृष्ण केवल काल भेद हैं, गुण भेद नहीं है, एक ही हैं। एक का ही अवतरण त्रेता में होता है और दूसरे का द्वापर में होता है। इसलिए हमें विष्णु भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान को एक ही जानना चाहिए। लीलाएं अनेक अनेक प्रकार की हैं इनसे। आइए कथा की ओर चलते हैं। विष्णु पुराण से चतुर अंश से मैं आपको 5वां अध्याय आज निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन करती हूँ। आप सब भगवान विष्णु को प्रणाम करके सावधान पूर्वक सुनिए। व्यासर जी कहते हैं, इक्ष्वाकु का जो निमि नामक पुत्र था, उसने एक सहस्त्र वर्ष में समाप्त होने वाला यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को अपना यज्ञ करवाने के लिए नियुक्त किया। वशिष्ठ जी ने उससे कहा, 500 वर्ष के यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही कह चुके हैं, अतः इतने समय तुम ठहर जाओ। वहां से आने पर मैं तुम्हारा भी यज्ञ करवा दूंगा। और उसके ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें कुछ उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने मान लिया है यह बात मेरी, तब इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निम्मी भी उसी समय गौतम आदि अन्य ऋषियों द्वारा अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिए। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निम्मी का यज्ञ कराना है, इसलिए इसी विचार से वशिष्ठ जी वहां आ गए। उस यज्ञ में अपना होता का कर्म गौतम को करते देखकर उन्होंने सोते हुए राजा निम्मी को यह श्राप दिया कि इसने मेरी अवहेलना की है और संपूर्ण कर्म का भार गौतम को सौंप दिया है, इसलिए यह देहहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निम्मी ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझसे बिना बातचीत किए अज्ञानवश मुझे श्राप दे दिया और इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार श्राप देकर राजा ने अपने शरीर को छोड़ दिया। राजा निम्मी के श्राप से इस तरह वशिष्ठ जी का भी देह छूट गया और उर्वशी के देखने से उन्होंने दूसरा देह धारण कर लिया। निम्मी का शरीर भी अति मनोहर गंध और तैल आदि से सुसज्जित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान ही रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए तो उनसे सभी बोले कि यजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निम्मी ने उनसे कहा, भगवान आप लोग संपूर्ण संसार दुख को दूर करने वाले हैं। मेरे विचार में शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है वैसा और कोई दुख नहीं है, इसलिए मैं अब फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता हूँ। समस्त लोगों के नेत्रों में ही वही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसे कहने पर देवताओं ने उनके समस्त जीव के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी से प्राणी पलक खोलना और मूंदना शुरू करने लगे। तदंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरणी में मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाए। इनके पिता विदेह थे, इसलिए यह विदेह कहलाता है और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा जाता है। उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ। उदावसु के नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात, देवरात के बृहथुक, बृहथुक के महावीर, महावीर के सुधृति, सुधृति के धृतुकेत, धृतुकेत के हर्ष्य, हर्ष्य के मनु, मनु के प्रतीक, प्रतीक के कृतरथ, कृतरथ के देवमीड़,
देवमीड़ के विबुध, विबुध के महाधृति, महाधृति के कृतरात, कृतरात के महारोमा, महारोमा के सुवर्ण रोमा, सुवर्ण रोमा के अश्वरोमा और हर्ष रोमा के शीरध्वज नामक पुत्र हुए। वह पुत्री कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहे थे। इसी समय हल के अग्रभाग में उनसे सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। शीरध्वज का भाई संकस्य नरेश कुशध्वज था। शीरध्वज के धातुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के संतधूम के सूची और सूची के ऊर्जनामा, ऊर्जनामा के सतध्वज, सतध्वज के कृति, कृति के आज्ञजन, आज्ञजन के कुरुजित, कुरुजित के अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी के श्रुतायु, श्रुतायु के सुपार्थ, सुपार्थ के सुजय, सुजय के क्षेमावी, क्षेमावी के अनेना, अनेना के भौमरथ, भौमरथ के सत्यरथ, सत्यरथ के उपगु, उपगु के उपगुप्त, उपगुप्त के स्वागत, स्वागत के स्वानंद, स्वानंद के सुवर्चा, सुवर्चा के सुपार्थ, सुपार्थ के सुभाष, सुभाष के सुश्रुत, सुश्रुत के जय, जय के विजय, विजय के विजयक, त्रस, त्रच के सुनय, सुनय के वीतहव्य, वीतहव्य के धृति, धृति के बहुलाश्र, बहुलाश्र के कृति नामक पुत्र पैदा हुए और कृति में ही इन जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। ये राजा जनक के वंशज के बारे में सब बतला रहे हैं विष्णु पुराण से। ये सब मैथिली भूपाल गण हैं। प्रायः ये सभी राज लोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। यह था विष्णु पुराण से चौथे अंश का 5वां अध्याय। अब चौथे अंश विष्णु पुराण से मैं 6वां अध्याय सोमवंश का वर्णन, चंद्रमा, बुध और पूर्वा का चरित्र बतलाने वाली हूँ। आप सब विष्णु भगवान का ध्यान करके अच्छे मन से सुनिए। मैत्री जी कहते हैं, भगवान आपने सूर्यवंशी राजा ओम का वर्णन तो किया, परंतु मैं अब चंद्रवंशी भूपतियों का भी वृत्तांत सुनना चाहता हूँ, जिन स्थिर कीर्ति महाराजों की संतातिक सुयश आज भी गान किया जाता है। हे ब्राह्मण, प्रसन्न मुख से आप उन्हीं का वर्णन मुझसे कीजिए। तब पराशर जी कहते हैं, हे मुनि, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश क्रमशः श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं। यह वंश नाहुस, ययाति, कार्तवीर और अर्जुन आदि अनेकों अति बल पराक्रमीशील, कांतिमान, क्रियावान और सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकित हुआ है। सुनो उसका वर्णन मैं तुमसे कहता हूँ। संपूर्ण जगत के रचयिता भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुए। भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण औषधि, द्विज जन और नक्षत्र गण का अधिपति बनाया और चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव से अति उत्कृष्ट अधिप्रत के अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार हो गया, यानी उनको घमंड हो गया। तब मंदोमंत हो जाने के कारण उन्होंने समस्त देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया तथा बृहस्पति जी की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी के बहुत कुछ कहने सुनने और देवर्षियों के मांगने पर भी उसे ना छोड़ा। बृहस्पति जी से द्वेष रखने के कारण शुक्र जी भी चंद्रमा के सहायक हो गए और अंगिरा
से विद्या लाभ करने के कारण भगवान रुद्र ने बृहस्पति की सहायता की, क्योंकि बृहस्पति जी अंगिरा के पुत्र हैं। जिस पक्ष में शुक्र जी थे, उस ओर से जब और कुंभ आदि समस्त दैत्य दानव भी सहायता में आ गए तथा सकल देव सेना इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। यह प्रकार से तारक के लिए उनमें तारकमय नामक अत्यंत घोर युद्ध हुआ। तब रुद्र आदि देवगण दानव के प्रति और दानवगण सभी देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देव और असुर में संग्राम हो गया और तब सारा संसार ब्रह्मा जी की शरण ली। तब भगवान कमल योनि से भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगण युद्ध में निमित्त कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उस गर्भिणी को देखकर बृहस्पति जी ने कहा, मेरे क्षेत्र में तुझको दूसरे का पुत्र धारण करना उचित नहीं है, इससे तू दूर कर, अधिक धृष्टता करना ठीक नहीं है। बृहस्पति देव जी के ऐसा कहने पर उन पतिव्रता ने पति के वचन अनुसार वह गर्भ इसी पेड़ झाड़ी के पीछे छोड़ दिया। उस छोड़े हुए गर्भ ने अपने तेज से समस्त देवताओं को तेज को मलिन कर दिया। तदंतर उस बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों को उसके ले जाने के लिए उत्सुकता हुई। तब देवताओं ने संदेह हो जाने के कारण तारा से कहते हैं, हे शुभे, तू हमको सच सच बता दो, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का। उनके ऐसा कहने पर तारा लज्जावश कुछ भी नहीं कहा। तब बहुत कुछ कहने पर देवताओं से न बोली तो वह बालक उसे शाप देने के लिए तुरंत खड़ा होकर कहता है, अरे माँ, तुम मेरे पिता का नाम क्यों नहीं बतलाती हो? तुम व्यर्थ में लज्जावती हो और मैं ऐसी तुम्हारी गति करूँगा जिससे आज से इस प्रकार अत्यंत धीरे धीरे बोलना भी आप भूल जाओगे। इसके बाद क्रोधित हुआ बालक देखकर स्वयं ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोककर तारा से कहा, हे पुत्री, ठीक ठीक बतला दो, यह पुत्र किसका है, बृहस्पति का या चंद्रमा का। इस पर उन्होंने लज्जा पूर्वक कहा, यह चंद्रमा का पुत्र है। तब नक्षत्रपति भगवान चंद्र ने अपने बालक को हृदय से लगाकर कहा, बहुत ठीक बेटा, तुम मेरे बड़े बुद्धिमान पुत्र हो, इसलिए तुम्हारा नाम बुद्ध रखा जाएगा। बुद्ध जिस प्रकार इला से अपने पुत्र पुकारवाने से उत्पन्न किया था, उसका वर्णन तुम पहले ही सुन चुके हो मैत्रेय। पूर्वा अति दानशील, अति यज्ञ करने वाला, अति तेजस्वी मित्रा वरुण के श्राप से मुझे मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि उस अति सत्यवादी विरूप के धनी और मतिमान राजा पर पड़ी। देखते ही देखते वह संपूर्ण मान तथा स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर तन्मय भाव से उसके पीछे आ गई। राजा पूर्व वर का चित्त में से उसे संसार समस्त स्त्रियों में विशिष्ट तथा कांति, सुंदरता, गति, विलास और मुस्कान आदि गुणों से युक्त देखकर उसके वशीभूत हो गया। इस प्रकार वे दोनों परस्पर तन्मय होकर सब कर्मों को भूल गए। राजा ने संकोच को छोड़कर कहा, हे सुबह, मैं तुम्हारी इच्छा करता हूँ, तुम मुझे प्रसन्न होकर प्रेम का दान दो। और राजा के ऐसे कहने पर उर्वशी ने भी लज्जावश हल्के स्वर में कहती हैं, आप मेरी प्रतिज्ञा को निभा सकें तो अवश्य ऐसा ही होगा। यह सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। तब इस प्रकार कहने पर वह बोलती हैं, पुत्र रूप इन दो भेड़ों को आप मेरे सैया से कभी दूर नहीं करेंगे और मैं आपको कभी निर्वस्त्र ना देखूं। और तीसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं घी ही दिन भर खाऊंगी, मेरा घृत ही आहार होगा। जब राजा ने ऐसा ही होगा कहा, तदंतर राजा पुरुरवाने दिन दिन बढ़ते हुए आनंद के साथ सभी अलकापुरी के अंतर्गत चैत्र रथ आदि वनों में और सभी सुंदर
जगह से रमणीय मानस आदि सरोवर में विहार करते हुए 8,000 वर्ष बिता दिए। उसके उपयोग सुख से प्रतिदिन अनुराग बढ़ते उर्वशी को भी देवलोक में रहने की इच्छा न हुई। इधर उर्वशी के बिना अप्सराओं को, सिद्धों और गंधर्वों को स्वर्गलोक अत्यंत रमणीय न मालूम होता था। अतः उर्वशी और राजा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वावसु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर उसके कक्ष में शयन कक्ष से एक भेड़ को उठा ले आए। उसे आकाश में लेके सात समय उर्वशी ने उसका शब्द सुना और बोली, मुझ अनाथ के पुत्र को कौन ले लिया? अब मैं किसके शरण में जाऊं? परंतु भय के कारण राजा नहीं उठा। तदंतर गंधर्व लोग दूसरा भी भेड़ को वहां से उठाकर ले गए। उसे ले जाते समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी, हाय अनाथ, मैं ऐसी हूँ कायर कि कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर कि अंधकार है, इस समय मुझे रानी नहीं देख सकती है, राजा सोचकर उसी समय गए और क्रोध पूर्वक, अरे दुष्ट, तू मेरा यह भेड़ उठा लाया है, उसके पीछे दौड़े। इसी समय गंधर्वों ने अति उज्ज्वल विद्युत प्रकट कर दी, जिसके कारण प्रकाश में राजा वस्त्रहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जाने से उर्वशी तुरंत ही वहां से चली गई। गंधर्व गण भी भेड़ों को वहीं छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। किंतु जब राजा उन भेड़ों के लिए हुए अति प्रसन्न चित्त से अपने शय्या सागर में लेकर आ गए, वहां उन्होंने उर्वशी को ना देखा। उर्वशी को अपने आश्रम में ना देखे तो पागलों के जैसे घूमते घूमते इधर उधर कुरुक्षेत्र के कमल सरोवर में तथा अप्सरा सहित उर्वशी को देखा। उसे देखकर बहुत बुरे मन से कह रहे हैं कि तुम कितनी हृदय से निठुरता दिखा रही हो, जरा खड़ी हो, वार्तालाप के लिए तनिक देर मेरे से भी बात करो। तब उर्वशी कहती है, महाराज, इन अज्ञानियों की बात का अब कोई लाभ नहीं है। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आवें, उस समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं आपके साथ रहूंगी। उर्वशी ऐसा कहने पर राजा चले गए प्रसन्न चित्त से अपने नगर को। तदंतर उर्वशी ने अप्सराओं से कहा कि यही पुरुष श्रेष्ठ हैं जिनके साथ मैं इतने दिनों तक रही। इस पर अन्य अप्सराओं ने कहा, तुम बड़ी भाग्यमान हो। और 1 वर्ष समाप्त होने पर राजा वहां फिर आए। उर्वशी ने उन्हें आयु नाम के एक बालक को दिया तथा उनके साथ बहुत प्रेम के साथ रहीं। उसके बाद गंधर्व गण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए। राजा कहते हैं, मैंने समस्त शत्रुओं को जीत लिया है, मेरी इंद्रियों को सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है, मैं सब कुछ प्राप्त कर चुका हूँ, परंतु मैं अब उर्वशी के साथ ही रहना चाहता हूँ। राजा के ऐसे कहने पर गंधर्वों ने एक अग्नि स्थली पात्र दिया और कहा, इस अग्नि के वैदिक विधि से आह्वानी और दक्षिणा रूप अग्नि का 3 भाग करके उसमें उर्वशी के कामना से भली भांत यज्ञ करो तो अवश्य ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे। गंधर्वों ने ऐसा कहा तो राजा ने वैसा ही किया। तब वहां पर एक पीपल का वृक्ष हुआ। अग्नि स्थली के स्थान पर राजा ने वृक्ष को देखा। मैंने यहीं तो अग्नि स्थली फेंकी थी, वह कहाँ चली गई? वह पीपल हो गया था। अतः अग्नि रूप अपने नगर ले गए और वहां यह सोचकर कि मैं इसकी उपासना करूंगा और उसी के पेड़ से लकड़ी लेकर पीपल के काट के एक एक अंगुल गायत्री मंत्र करने लगे। उस पाठ से गायत्री का अक्षर संख्या
के बराबर एक ही उंगली की अरणियाँ हो गईं। उनके मंथन से तीनों प्रकार के अग्नि योनियों उत्पन्न हुई। उसमें वैदिक विधि से हवन किया तथा उर्वशी के फल की इच्छा की। तदंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का यजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक को प्राप्त किया और फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था और एक से ही इस मनवंतर में 3 प्रकार की अग्नियों का प्रचार हुआ। यह थी विष्णु पुराण से चौथे अंश से 6वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। आइए चलते हैं एक और अध्याय की ओर। विष्णु पुराण से 5म अंश का पहला अध्याय आप सबको मैं बतलाने जा रही हूँ। वसुदेव देवकी का विवाह तथा भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और उसके बाद भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बंधाना, कृष्ण अवतार का उपक्रम। मैत्री जी कहते हैं, भगवान अपने राजाओं के संपूर्ण वंश का विस्तार तथा उनके चरित्र का क्रमशः यथावत वर्णन आपने किया है। अब हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु के अंशावतार यदुकुल में जन्म लिए हैं, उनका विस्तार पूर्वक आप कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय सुनो, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंशावतार पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए हैं और वह सब का मैं वर्णन करता हूँ। तुमने मुझसे जो पूछा है, संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अवतार का चरित्र सुनो। हे महामुने, पूर्व काल में देवकी महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूपा देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ था। वसुदेव और देवकी के विवाह संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर दोनों का मांगलिक रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी हुई और ऊंचे स्वर में वो कहने लगे, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तुम ले जा रहे हो, इसका 8वां संतान से तुम्हारे प्राण निश्चित ही जाएंगे। यह सुनते ही महाबली कंस खड्ग निकाल के देवकी को मारने के लिए खड़ा हुआ। तब वासुदेव जी ये कहने लगे कि हे महाभाग, हे कंस, मैं इसके गर्भ से जितने भी पुत्र होंगे आपके हाथ में मैं अवश्य सौंप दूंगा। यह बात कंस के मन को भाई और कंस ने कहा कि ठीक है, देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ के रूप धारण करके सुमेरु पर्वत पर देवताओं से मिलने गई। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम करके खेद पूर्वक करुण स्वर में बोलती हैं, अपना सारा वृत्तांत कह सुनाती हैं। पृथ्वी माँ कहती हैं, जिस प्रकार अग्नि, स्वर्ण तथा सूर्य गौ किरण समूह का परम गुरु है, उसी समस्त लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु हैं। प्रजापतियों के पति, पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी तथा वे ही कला, काष्ठा, निवेश आदि के रूपों में प्रतीत होने वाला सभी स्वरूप हैं। हे देवगण, आप सब लोग का समूह भी उनका ही अंश स्वरूप है। आदित्य तथा सभी रुद्र, वसु, अश्वनी कुमार, अग्नि, पितृगण और लोकों की सृष्टि करने वाले आदि अनादि प्रजापति गण, ये सब अप्रेय महात्मा विष्णु के ही स्वरूप हैं। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गंधर्व, अप्सरा आदि महात्मा विष्णु के ही रूप हैं। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों, चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु और इंद्रियां, संपूर्ण विषय सारा जगत विष्णुमय है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्री तरंगों के समान रात दिन एक दूसरे से बाधक होते रहते हैं। इस समय
कालनेमी आदि दैत्य अधिकार जमाकर जनता को क्लेशित कर रहे हैं। जिन कालनेमी को सामर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, उस को इस समय वही उग्रसेन के महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केसी, प्रलभ, नरक, शुंड, का पुत्र, अति भयंकर बाणासुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर उत्पन्न हो गए हैं, उनकी मैं गणना भी नहीं कर सकती हूँ। हे दिव्य मूर्तिधारी देवगण, इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और दैत्य राजों के अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। मैं आप लोगों को यहाँ ये बतलाने आई हूँ कि अब उनके अत्यंत भार से पीड़ित होने के कारण मुझे अपने को धारण करने में भी शक्ति अब नहीं रह गई है। अतः ये महाभागगण, आप लोग मेरा भार उतारिए, जिससे मैं अत्यंत व्याकुल होकर रसातल में ना चली जाऊं। इसके पहले आप मेरा यह कष्ट को उतारिए। पृथ्वी के इस तरह से कहते हुए सुनकर उनके भार उतारने के लिए समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने आरंभ किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह सत्य ही है। वास्तव में मैं शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही हैं। उनकी जो जो विभूतियाँ वे बाधक रूप से हो रही हैं, इसलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चलें। वहाँ श्री हरि की आराधना करके यह संपूर्ण वृत्तांत उनसे निवेदन कर दें। वे विश्वरूप सर्वथा संसार के हित के लिए अपने कुछ शुद्ध संतवास से अवतरणी होकर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे। हे देवगणी के अगोचर प्रभु, परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप में ही हैं। हे नाथ, वे दोनों आप ही हैं, मूर्ति और अमूर्त रूप में। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप, हे सर्व के सर्वज्ञ शब्द ब्रह्मा और परम ब्रह्मा, ये दोनों आप ब्रह्मामय के रूप हैं। आप ही त्रिगुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही शिक्षा, कल्प, छंद और ज्योतिष शास्त्र हैं। हे प्रभु, इतिहास, पुराण, कल्याणमय धर्म शास्त्र ये भी आप ही हैं। हे जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल सूक्ष्म देह तथा उनका कारण सबके विचार से युक्त जो अंतरात्मा और परमात्मा स्वरूप बोधक वेद वाक्य, वह भी आप ही हैं। नाम और वर्ण से रहित, हाथ पांव और रूप शुद्ध, सनातन और पर से भी परे। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूप में प्रकट होते हैं। देखने वाले उस पुरुष की आध्यात्मिक आसान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र, त्रिभुवन के रक्षक, संपूर्ण भूत आप में ही स्थित है तथा जो कुछ भूत, भविष्य और अणु से भी अणु है, वह सब आप ही हैं। इस प्रकार एक ही अविकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार सर्व रूप में आप ही रूप धारण करते हैं। असहायों के पालक, संपूर्ण महाविभूतियों के आधार हैं। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण, अकारण अथवा कारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म की रक्षा के लिए ही शरीर ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा सहित सभी लोग स्तुति करने लगे भगवान श्री विष्णु की। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहते हैं, हे देवताओं के सहित तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो वह सब कहो और वह सब सिद्ध हुआ यही समझो। पराशर जी कहते हैं, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व स्वरूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे और फिर
वे कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत प्रमाण प्रधान भूत मूल पुरुष से भी परे, हे भगवान आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी पर्वत रूपी मूल बंधन, इस पर उत्पन्न हुए महा असुरों का उत्पात बहुत बढ़ गया है। इसलिए देवगण तथा मैं सब आपके समक्ष आए हैं। जो उचित हो वह कहिए, हम करें। हमें आज्ञा दीजिए। हे ईश, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। इस तरह श्री पराशर जी कहते हैं कि हे महामुनि, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर अपने श्याम और श्वेत दो केश उखाड़े और देवताओं से बोले, ये मेरे दोनों केश पृथ्वी के ऊपर अवतार लेकर पृथ्वी पर भार रूप कष्ट को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए दैत्यों के साथ युद्ध करें। तब मेरे दृष्टिपात से संपूर्ण दैत्यगण संदेह क्षीण हो जाएंगे। वसुदेव जी की जो देवकी नाम की पत्नी भार्या हैं, उनको 8वें पुत्र के रूप में मैं प्राप्त होऊंगा। यह अवतार मेरा श्याम तथा केश अवतार कहलाएगा। और इस प्रकार वहाँ अवतार लेकर यह काल नेमी का अवतार कंस का वध मैं करूँगा। ऐसा कहकर श्री हरि वहाँ अंतर ध्यान हो गए। हे महामुनि, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर फिर चले गए। पृथ्वी के इस समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरणीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह बात सुनकर कंस ने बड़ा क्रोधित होकर वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। द्विज वासुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपना प्रत्येक पुत्र कंस को सौंपते गए। और ऐसा सुना जाता है कि ये 6 गर्भ पहले हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमशः गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपिणी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भगवान विष्णु के महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। योग निद्रा से भगवान विष्णु कहते हैं, हे निद्रे, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भ और एक एक करके देवकी के गर्भ स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सब के मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने आप ही देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देव, गोकुल में वसुदेव जी की जो दूसरी रोहिणी नाम की भार्या रहती हैं, उसके उदर में 7वें गर्भ को ले जाकर तुम इस प्रकार स्थापित कर देना, जिससे वह उसी के जठर से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिखर के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदंतर हे सुबह, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित हो जाऊंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्षा ऋतु के भाद्रपद श्री कृष्ण जन्म अष्टमी की रात्रि का समय मैं जन्म लूंगा और तुम नवमी को उत्पन्न होगी। हे आनंदिते, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वसुदेव मुझे यशोदा के यहाँ तथा तुमको अपने पास देवकी के यहाँ रखेंगे कारावास में। और तब हे देवी, कंस तुमको पकड़कर पर्वत शिला पर पटक देगा। उससे पटकते ही तुम आकाश में स्थित हो जाओगे। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्र नयन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे
भगनी रूप में स्वीकार करेगा। फिर तुम भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्र दैत्य को मारकर अपने अनेक स्थानों से सम्मत पृथ्वी को सुशोभित करोगी। प्रकार से कांति और तुम्ही आकाश, तुम्ही पृथ्वी, तुम्ही धरती, लज्जा, पुष्टि, उषा और इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है वो सब तुम्ही होगी। जो लोग तुम्हें प्रातः काल और सायं काल अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक पूजा करेंगे वे तुम्हें आर्या, दुर्गा, गर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तुम्हारी स्तुति करेंगे। उनकी समस्त कामनाएं तुम पूरी करोगी। तुम्हारे दी हुई सभी प्रकार की कामनाएं मेरी कृपा से निसंदेह पूर्ण होगी। यह थी विष्णु पुराण के 5वें अंश से दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है। अगला प्रसंग वही रहेगा। सब कुछ विष्णु पुराण से बतलाना संभव नहीं है मेरे लिए, अतः मेन जो है वो मैं आपको बतला रही हूँ। आप सब इसे निरंतर सुनिए और भगवान की लीलाएं तरह तरह से की गई हैं। आप सभी को भगवान विष्णु की भक्ति मिले, यही मेरा उद्देश्य है और मुझे भी भगवान की कृपा मिले। अब एक बार इस रास्ते में आ गई हूँ तो भगवान कभी इधर उधर ना भटकाना, यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। क्योंकि जन्म जन्म हरि जतन करामहि, अंते राम कहियावत नाही। दीन दयाले बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोह माया तथा हर प्रकार से मैं ग्रसित हूँ प्रभु। अब फिर से उधर नहीं भटकाना मुझे। आप अपने शरण में निरंतर यही प्रयास हो मेरा कि आपसे ही शुरू समस्त चीज मेरी आप में ही आसक्ति बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।